इसमें आइडेंटिफाई करेंगे जी जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन कौन सी है। हमारे पास 5 जो है वो पॉलिनोमियल्स गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है आप जानते हैं, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट है वो माइनस भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फोर एक्स स्क्वेयर चले 4x³ प्लस 2x², यहाँ पे ये क्यूब है 3 है, और प्लस x-1, ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? अगर आप देखें यहाँ पे तो इसकी इसकी जो एक्सपोनेंट है यानी x वेरिएबल जो x है उसकी जो पावर इस्तेमाल हुई है वो होल नंबर से बिलोंग करती है। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो x⁻0 लिख सकता हूँ। ये होल नंबर से जो है वो ली गई है 0 1 2 3। अगर हम एक ऐसी पावर लिखें जो नेगेटिव में हो या फिर वो फ्रैक्शन में हो यानी 2/3 4/3 1/2 में हो तो वो एक पोलिनोमियल नहीं होगी। अब अगर मैं यहां से इसकी जनरल स्टेटमेंट लिखूं तो इसकी जनरल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनती है जी ए एक्स चले एन कह लें, उसके बाद फिर या नेक्स्ट आ गया ए, चले ए नॉट कह लें डिफरेंस कांस्टेंट के लिए, A1 कह लें, हमने लिख दिया x⁻3 थी ये 2 होगी तो 2 कैसे आएगी, अगर ये n है तो n-1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह A3 हमारे पास A2 हमारे पास आ गया x⁻, यहाँ पे 1 होगी तो n-2 हो गई, और इसी तरह और लास्ट पे एक an आ जाएगा जिसमें n-n हम जनरली सपोज कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये an हमारे पास लास्ट टर्म आती है इसकी। अब ये हमारे बेसिकली हमारे पास एक जनरल हमने लिखी है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसमें ए नॉट करा दें 0, यानी जो कोफिशिएंट्स आप जानते हैं कि x के साथ जो वैल्यू ये सारी क्या है, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, ये 1 भी यहाँ पे कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं A0 A1 और A2 और AN तमाम जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसको अगर हम लेट सपोज कि ये हमारे पास एज इट इज रही कांस्टेंट और जो n पावर है यानी ये हम 0 करा दें, यानी फ्रैक्शन हमारे पास ऐसे बन जाए कि 0 सॉरी यहाँ पे बन जाए 4x⁴, ठीक है 4x⁻0, ठीक है, प्लस 5y⁻0 प्लस 6z⁻0, लेट्स सपोज इस तरह की हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जानते हैं कि x y z जो है वो 0 के अलावा हर एक पे डिफाइंड है, और किसी 0 के अलावा x y z में जो भी आप वैल्यू रखेंगे उसमें किसी नंबर की पावर 0 के एक्सेप्ट 0 पावर जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ही रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 ही रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास रोजमर्रा नंबर होते हैं, अगर आप रियल नंबर में कोई नंबर भी उठाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4, ठीक है, 4 एक मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 4, इसको चले मैं सर्कल करता हूँ 4। अब ये एक जो है इसके साथ मैं x⁻0 लिख सकता हूँ, y⁻0 लिख सकता हूँ, तो ये एक हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल? जब हम वेरिएबल x⁻0 में जाके इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल के तौर पे आता है। अब जीरो पोलिनोमियल क्या होगी? अगर हम जो है x की पर जो मर्जी रखे लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है यानी A0 A1 A2 एंड ऑल दिस, ये अगर हम सारे जीरो कर दें, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से, यानी पहले मैं इसको बॉक्स में क्लोज करता हूँ। ये हमारे पास जस्ट हमने जो है अंडरस्टैंड करने के लिए इसको स्टडी किया कि जीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे पास क्या है। उसके बाद अगर हम जीरो पोलिनोमियल को देखें तो उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर आप जनरल फॉर्म थी हमारे पास यानी A0 x n और प्लस A1 x n-1 और सो ऑन एंड लास्ट AN, तो इस केस में अगर हम A0, ठीक है, A0 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू AN और तमाम को कर दे 0 के इक्वल, तो अगर आप देखें कुछ इस तरह से फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास फिर, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो 0 इंटू x⁸ प्लस 0 इंटू y⁹ 9z⁸। अगर आप यहाँ पे x y z की जो भी वैल्यू रखेंगे हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा? 0, बिकॉज 0 से जो चीज भी मल्टीप्लाई होगी, अगर कोफिशिएंट में 0 है तो 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारे पास जीरो पोलिनोमियल। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि देखें इसमें A1 A0 A1 A2 तमाम 0, यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट्स है वो तमाम क्या है? 0 है। तो अगर x की जो भी पार ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो जो भी पार होगी 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन है ये एक हमारे पास जीरो
पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल, जस्ट मैं चलें पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, POLY लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 4x यानी 4x की 0 प्लस 5y की 0। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 4 किस, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी रखेंगे तो वो पावर 0 कितनी आ जाएगी 1, यानी 4 इंटू अगर आप देखें 1 प्लस 5 इंटू अगेन 1, तो ये हमारे पास क्या है 4 प्लस 5 9, 9 की पावर बेशक x रेज टू प्लस 0 y रेज टू प्लस 0 जो भी रखे तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्या है जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें अगर आप तो इसमें भी 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 5xy और ये कांस्टेंट 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखें तो ये ना ही ये जीरो पॉलिनोमियल है और ना ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज 5 में यहाँ पे पावर भी x है, y x1 y1 है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5xy प्लस आ जाएगा 4। तो अगर आप x की पावर देखें y की पावर देखें 1 है, ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं जी हमारे पास ये हमारे पास कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इसलिए कहते हैं कि इनकी x y दोनों की पावर जो है 1 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है। यानी अगर आप इसकी कंबाइंड डिग्री देखेंगे तो 2 होगी, अगर आप x के लिहाज से देखेंगे तब भी 1 है और अगर y के लिहाज से देखेंगे तब भी 1 है। डिग्री मैंने वर्ड यूज किया, डिग्री से मुराद मेरी जो है वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट में देखें तो ये इसके बारे में फिर हम ये कह रहे हैं कि ना ये जीरो पॉलिनोमियल है और ना ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पे आ जाएं, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाई होकर तमाम 0 कर दिया, इसमें भी कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाई होकर तमाम टर्म 0, इसमें भी कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाई किया तमाम 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये 0 आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास कहलाएगी एक जीरो पॉलिनोमियल। तो ये हमने जो है कुछ जो है हमारे पास 4 5 जो थे हमारे पास कुछ जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कुछ और तरह की पॉलिनोमियल थी जिसको हमने आइडेंटिफाई किया।